प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब संस्कृत कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के अतिथि देवो भव पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थात मेहमान, देवता, भव यानी होते हैं। मेहमान देवता होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का, मेहमानों का नितरां बहुत अधिक महत्वम् अस्ति, महत्व है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का या मेहमानों का बहुत अधिक महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवता के समान हैं, यह उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः, हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु अन्य प्राणिनः अपि, अपितु दूसरे प्राणी भी अतिथि के रूप में प्रीति पात्राणि भवन्ति, प्रीति के पात्र होते हैं, प्रेम के पात्र होते हैं। हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु दूसरे प्राणी भी अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में प्रीति के पात्र, प्रीति के योग्य, प्रेम के योग्य पात्र होते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा 5 महायज्ञों में अंतर्गत है। मेहमान की सेवा करना, अतिथि सेवा करना 5 महायज्ञों के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव, यह वचन, यह वाक्य अतिथि सेवा के भाव को सब लोगों में जागृत करता है। अतिथि देवो भव इति वचनेन, अतिथि देवता के समान होते हैं, इस वचन से अतिथि सेवायाः भाव है, अतिथि सेवा का भाव, मेहमानों की सेवा करने का भाव सर्वेषु सब लोगों में जागरितः भवति, जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः, ऐसा ही कोई प्रसंग अत्र पाठे दर्शित है, यहाँ पाठ में दिखाया गया है। ऐसा ही कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है, बताया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। राधिका इन दिनों कूदती हुई, उछलती हुई चलती है। राधिका इन दिनों कूदती हुई सी चलती है। यतः, क्योंकि गृहे नूतना अतिथयः सन्ति, घर में नए अतिथि हैं, क्योंकि घर में नए मेहमान हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, और वे सब विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता यानी माँ, पुत्रौ 2 पुत्र, पुत्र्यौ च और 2 पुत्रियां, मिलित्वा मिलकर, ते तत्र वे सब वहाँ, पंच सन्ति 5 हैं। माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां मिलकर ये सब 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम दिन रात, तस्याः उसकी अर्थात राधिका की, चिंता एकत्र एव एकमात्र ही चिंता है। दिन रात उसकी एक ही चिंता है। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर। छद्याः अर्थात छत, घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहीं उसका मन है। कुतूहलम अस्ति केते इति, कौतूहल है, जानने के प्रति आश्चर्य है।
वे सब कौन हैं? ते न अन्य, वे कोई और नहीं। काचित मार्जारी तस्या चत्वारः शावकाः च, कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। ते न अन्य, वे सब दूसरे नहीं हैं। काचित मार्जारी, कोई बिल्ली, मार्जारी अर्थात बिल्ली, तस्याः चत्वारः शावकाः च, और उसके 4 बच्चे। आम, हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, वे सब ही विशेष अतिथि हैं, वे सब ही विशेष मेहमान हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, उसने तो अर्थात राधिका ने, उसने तो तेषां उन सब के नामानि अपि चिंतितवती, नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। राधिका के द्वारा तो उनके नाम भी सोच लिए गए हैं, तन्वी, मृद्वी, शबलः और भीम। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृति में, दिखने में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, मृद्वी स्पर्श से, छूने में बहुत कोमल है। मृद्वी छूने में बहुत मुलायम है। शबलः चित्रवर्ण है, शबल अनेक रंगों वाला है। तथा च, और भीमः, भीम किंचित स्थूल है, कुछ स्थूल है, मोटा है। स्थूल यानी मोटा, और भीम कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति, कदा आगच्छति, बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति, कब आती है। एतत् सर्वम अपि, यह सभी राधिका जानाति, राधिका जानती है। बिल्ली कब जाती है, कब आती है, ये सब राधिका जानती है। सा मार्जायै क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को दूध देती है। क्षीरम अर्थात दूध, वह बिल्ली को दूध देती है, अर्थात वह बिल्ली को दूध पिलाती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा सन धन्यवादम राधिकाम पश्यति, इसके बाद वह धन्यवाद के साथ, धन्यवाद पूर्वक राधिका को देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत, किंतु यदि बच्चों के पास राधिका जाती है, मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, धीरे धीरे उनके पीछे आ जाती है। किंतु राधिका यदि बच्चों के पास जाती है तो वह बिल्ली धीरे धीरे, मंदम मंदम, धीरे धीरे पीछे की ओर आ जाती है। राधिकाम दृष्ट्वा शावका भीता न भवन्ति, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। राधिका को देखकर बिल्ली के बच्चे डरते नहीं हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति, पितामही अर्थात दादी, पिता की मां अर्थात दादी। दादी राधिका के कार्यकलापान, कार्यकलापों को दृष्टवा देखकर हसती, हंसती है। दादी राधिका के कार्यों को देखकर, कार्यकलापों को देखकर हंसती है। सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती है। राधिके अतिथय कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, हे राधिका, मेहमान कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। हे राधिका, अतिथि कब आ जाते हैं यह नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे सब यहाँ आ जाते हैं, अर्थात किंतु जब वे अर्थात मेहमान, अतिथि, किंतु जब वे मेहमान यहाँ आ जाते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया,
तब उनकी इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। हे राधिके, मेहमान कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। मेहमान के आने के विषय में पता नहीं होता, अचानक आ जाते हैं। किंतु जब वे आ जाते हैं तब उनकी इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। राधिका पिता मह्या कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति। राधिका दादी के गले के चारों ओर माला के समान अपने हाथों को रख कर पूछती है। अर्थात राधिका दादी माँ के गले में अपने हाथों को माला के समान बांधते हुए, उनके गले लगते हुए पूछती है, अस्तु, ठीक है, करोमि, करती हूँ या करूँगी, ठीक है, करूँगी। किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए? पितामही वदति, पितामही अर्थात दादी बोलती है, दादी बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, मेहमान देवता के समान होते हैं। अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु। अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं, अतिथि मेहमान हमारे देव हैं, ऐसा सोचो। तस्य आदरेण सेवाम करोतु, उनकी आदर के साथ सेवा करो, उनको पूरा मान सम्मान आदर देते हुए सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका आदिनम पूरे दिन, आदिनम अर्थात दिन भर, पूरे दिन, मंत्रमिव मंत्र के समान, वारम वारम वदति बार बार बोलती है। राधिका पूरे दिन मंत्र के समान बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। इस प्रकार अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव पूरे दिन भर राधिका मंत्र के समान बार बार बोलती है। अनंतरम, इसके बाद, सा तन्वीम मृद्वीम शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति। इसके बाद वह तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम को वात्सल्येन प्रेम से वदति बोलती है। जानन्ति किम, क्या तुम सब जानते हो? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव, आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं। धन्यवाद।